मेरे पास एक बहुत ही इंट्रिगिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हैव यू एवर फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू सर्टेन पीपल और प्लेस विदाउट नोइंग व्हाई? दिस मिस्टीरियस अट्रैक्शन इज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो बने रहिए हमारे साथ एज वी अनकवर द सीक्रेट्स बिहाइंड दिस पावरफुल कॉन्सेप्ट एंड लर्न हाउ टू हार्नेस इट टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज द फाउंडेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में सब कुछ इंक्लूडिंग आवर थॉट्स, इमोशंस और फिजिकल मैटर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एनर्जी और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है व्हाट एंड हु वी अट्रैक्ट इनटू आवर लाइव्स। कैन यू बिलीव दैट? इट मीन्स योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स एंड एवरीवन अराउंड यू इज बिकॉज ऑफ योर वाइब्रेशन। जब हम ग्रेटफुल फील करते हैं और उस फीलिंग को मेंटेन करते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन रेज करते हैं और ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें अप्रिशिएट कर सके। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन ब्रिंग टू यू ओनली व्हाट यू आर मैच्ड अप विद। तो इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ पर नज़र डालते हैं। 1990s में डॉक्टर मसारो इमोतो ने एक्सपेरिमेंट किया जो दिखाती है कि कैसे हमारे थॉट्स और इमोशन पानी के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स और इंटेंशन ने ब्यूटीफुल सिमेट्रिकल आइस क्रिस्टल्स क्रिएट किए, जबकि नेगेटिव थॉट्स ने क्योटिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। ये स्टडी इलस्ट्रेट करती है कि कैसे हमारे वाइब्रेशंस फिजिकल वर्ल्ड को इम्पैक्ट करती। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमारे आसपास ही है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे पॉजिटिव और हैप्पी लोग के साथ रहने से आपकी स्पिरिट्स लिफ्ट होती हैं, जबकि नेगेटिव इंडिविजुअल्स के आसपास रहने से एनर्जी ड्रेन होती है? यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन एट वर्क। हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस करती है और इन्फ्लुएंस्ड होती है उन लोगों से जो हमारे आसपास है। अगर आप एंशियस फील करते हैं और ज़्यादा फियर एंड फ्रस्ट्रेशन और एंगर के साथ जीते हैं तो आपकी वाइब्रेशन पीस और जॉय से मैच नहीं करेगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन को मास्टर करें और उसे कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करें। फर्स्ट इज़ डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। अपनी दिन की शुरुआत एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के साथ करें। ये एज सिंपल हो सकता है जैसे 10 मिनट्स मेडिटेट करना या अपनी ब्रेथ पे फोकस करना। इससे आप अपने थॉट्स एंड इमोशंस के लिए ज़्यादा अवेयर होते हो, जो आपको कॉन्शियसली अपनी वाइब्रेशन रेज करने में मदद करेगी। सेकेंड इज़ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। हर शाम कम से कम 5 चीज़ें ऐसे लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये आपका फोकस शिफ्ट करती है फ्रॉम व्हाट यू लैक टू व्हाट यू हैव, रेजिंग योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जब आप इस हैबिट को मेंटेन करते हैं तो आप नेचुरली ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें आप अप्रिशिएट कर सकें। एनर्जी क्लियरिंग टेक्निक्स। एनर्जी क्लियरिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये मेथड नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करता है और आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को रेज करने में मदद करता है। If you want to know the techniques to clear your energy, comment down below. Next is sound therapy. Use sound therapy to elevate your vibration. हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, तिब्बतन सिंगिंग बाउल्स या बाइनॉरल बीट्स को सुनना आपकी एनर्जी को हायर फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करने में मदद करती है। इसे अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करें, स्पेशली ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम। हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस। आपका फिजिकल हेल्थ आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, हाई वाइब्रेशन फूड जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं और हाइड्रेट रहें। प्रोसेस्ड फूड और एक्सेसिव कैफीन या अल्कोहल अवॉइड करें बिकॉज दे कैन रिड्यूस द वाइब्रेशन। Next is positive affirmation and visualization. This is something which I always emphasize on. पॉजिटिव अफर्मेशंस का सेट क्रिएट करें जो आपके गोल्स के साथ रेजोनेट करता हो और उन्हें डेली रिपीट करें। एंड कंबाइन दिस विद डेली विजुअलाइजेशन, जहां आप क्लियरली अपने डिजायर आउटकम को इमेजिन करें। ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है और आपकी वाइब्रेशन और आपके एस्पिरेशंस को अलाइन करता है। नेक्स्ट इज एंगेज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। क्रिएटिविटी नेचुरली आपकी वाइब्रेशंस को राइज करता है। पेंटिंग, राइटिंग, डांसिंग या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस में एंगेज होने से जॉय एंड हाई वाइब्रेशन एनर्जी आपकी लाइफ में आती है। एंड द लास्ट इज कल्टिवेट कंपैशन एंड काइंडनेस। एक्ट ऑफ काइंडनेस और कंपैशन टुवर्ड्स अदर आपकी वाइब्रेशन सिग्निफिकेंटली रेज करती है। वॉलंटियर कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद करें। ये एक्शन पॉजिटिव एनर्जी का रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। मैनिफेस्टिंग द लॉ ऑफ वाइब्रेशन से आपको लॉन्ग रन में प्रोफाउंड बेनिफिट मिलते हैं। इससे आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं, बेटर रिलेशनशिप और इम्प्रूव्ड हेल्थ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट क्रिएटिंग अ लाइफ दैट रेजोनेट विद योर हाईएस्ट पोटेंशियल। रिमेंबर, यूनिवर्स आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्स करता है, आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्स देता है। जब आप अपनी वाइब्रेशंस को अपने डिजायर्स के साथ अलाइन करते हैं तो आप एक पावरफुल मैग्नेट बन जाते हैं
जो कि हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकता है जो वो चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे थम्स अप दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन को हिट करें। अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस विद लॉ ऑफ वाइब्रेशन कमेंट में शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप मैनिफेस्टिंग।